दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का ये पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में। दोस्तों इस वीडियो के कंटेंट को एक उचित और बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। और आज का ये पहला वीडियो लेक्चर है, अगर आपको ये पसंद आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और इस टॉपिक में बाद में हमने एक टेस्ट को भी इंक्लूड किया है जिसमें विगत वर्षों में परीक्षा में जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं उन सभी को हमने इसमें शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दिया गया पहला वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे कि हमारे द्वारा दिए गए वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत के भूगोल में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने इसमें शामिल किया है और सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो पहला वीडियो लेक्चर है भारत का सामान्य परिचय, इसके बाद हम देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन, फिर दर्रे, नदियाँ, झीलें, फिर नदी बांध, बंदरगाह, जलप्रपात, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टियाँ, वन एवं वनस्पतियाँ, जनजातियाँ, खनिज संसाधन, कृषि एवं पशुपालन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत में उद्योग और परिवहन एवं संचार, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यकीन करना दोस्तों, आपका एक भी प्रश्न परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले वीडियो लेक्चर को आप अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। यकीन करना आपके द्वारा दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाएगा। चलिए भारत के सामान्य परिचय के बारे में सबसे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है दक्षिण एशिया का एक भाग है। भारत दक्षिण एशिया का एक भाग है और भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इन दोनों पॉइंट्स को हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि भारत दक्षिण एशिया का भाग है और उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो चलिए समझते हैं मैप के माध्यम से। तो पहला पॉइंट था भारत दक्षिण एशिया का एक भाग है। तो देखिए एशिया की बात करें तो एशिया की अवस्थिति ये है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो भारत जो है एशिया में दक्षिण की साइड पे पड़ता है, ठीक है। वहीं दूसरे पॉइंट के बारे में देखें हम तो चलिए दूसरा पॉइंट मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध की बात करें तो ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो 0 डिग्री से जो ऊपर वाला ये जो गोले के जो दो पार्ट जो हो जाते हैं, इसमें ये उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत जो है ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है। देखिए देशांतर और तुम्हारे अक्षांश रेखाओं के बारे में हम आगे जो वीडियो लेक्चर बनाएंगे वहाँ आपको अच्छे से समझाएंगे। बस यहाँ पर भारत की स्थिति हमें देखनी है तो आप समझ जाएंगे। देखिए उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है पड़ता है। देखिए भारत ये रहा तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। लेकिन भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि उत्तरी गोलार्ध में तो भारत की स्थिति है ही, लेकिन पूर्वी गोलार्ध में भी भारत जो है पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। इन 7वें स्थान से पहले जो 6 देश भारत से पहले क्षेत्रफल में आते हैं उन देशों के बारे में देखते हैं। तो उसमें रूस पहले नंबर पर है, कनाडा, फिर उसके बाद अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद में भारत का नंबर आता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या के बारे में देखते हैं। तो भारत की जो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, ठीक है, जो विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5% के बराबर है, ठीक है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो पहले नंबर पर चीन का स्थान है और चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान है। तो चलिए जनसंख्या के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसके बाद भारत के विस्तार की चर्चा करते हैं। तो भारत के विस्तार में देखें तो भारत की जो स्थिति है अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से अगर बात करें तो 8 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशों के बीच में भारत की स्थिति है। और इधर देशांतर में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है भारत की स्थिति आती है। तो चलिए इसको भी अगर हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अक्षांशों के बारे में आपको बता दूं तो जो लैटिट्यूड अक्षांश को बोला जाता है, देखिए अक्षांश को बोला जाता है लैटिट्यूड अक्षांश। अक्षांश रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर इस तरीके से समानांतर खींची गई हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। इन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है 8 डिग्री 45 मिनट और से लेकर 37 डिग्री, देखिए 8 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में आता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में और ये डेटा याद नहीं रहता है। इसके लिए मैं अभी आपको याद करने का एक तरीका बताऊंगा तो उससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम देखते हैं, ये तो ठहरी अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाओं की बात करें तो देखिए देशांतर रेखाएं इस तरीके की रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची गई हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर की बात करें तो देशांतर में जो स्थिति है भारत की वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक आती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये डेटा आपको किस तरीके से याद करना है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर बात करें कि आप याद कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल आपको याद ये रखना है, आपको ये याद नहीं रखना है कि ये डिग्री 45 मिनट और ये 37 डिग्री 6 मिनट और ये 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ये काफ़ी कठिन हो जाता है इसको इस तरीके से याद रखना। देखिए आपको याद रखना है 84 376, आपको याद रखना है 84 376, ठीक है। और 687 97 25, ये आपको 4 संख्याएं आपको अच्छे से याद कर लेनी है। 84 376 687 25। तो 84 376 इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भारत के बारे में बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है भारत की वह है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो पश्चिमी बिंदु है से पूर्वी बिंदु को मिलाने पर ये 2933 किलोमीटर और यहाँ उत्तरी बिंदु को दक्षिणी बिंदु से मिलाने पर ये 3214 किलोमीटर, ठीक है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु जो है, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। देखिए इंदिरा कॉल ये रहा 6 मिनट नॉर्थ में ये पड़ता है इंदिरा कॉल लद्दाख में। अब इस समय इसकी स्थिति है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट। देखिए दक्षिणी बिंदु में आपको कंफ्यूजन होने वाला है क्योंकि दक्षिणी बिंदु 2 हैं। तो अगर आपसे सिंपल पूछा जाता है कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का तो वह है इंदिरा पॉइंट। ये रहा इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट ये पड़ता है नॉर्थ में, ठीक है। तो 6 डिग्री 45 मिनट ये नॉर्थ दोस्तों दिशा को इंगित नहीं कर रहा है, ये ग्लोब पर जो अक्षांश खींचे गए हैं तो इन अक्षांशों के बारे में बता रहा है कि उत्तरी अक्षांश यानी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ये नॉर्थ जो है उत्तरी अक्षांश के बारे में दिखा रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि आप ये समझें कि ये दक्षिण दिशा है लेकिन यहाँ पे नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो इंदिरा पॉइंट के बारे में, इंदिरा पॉइंट के जो पुराने नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता था और पारसन पॉइंट पहले
कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये पड़ता है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी बिंदु मुख्य भूभाग पर, यही पॉइंट है, अगर मुख्य भूभाग पर दक्षिणी पॉइंट पूछा जाता है आपसे तो वह है कन्याकुमारी। ये देखिए, ये है कन्याकुमारी। ठीक है, 8 डिग्री 45 मिनट पर यह पड़ता है कन्याकुमारी। चलिए पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु है किविथु। किविथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ये यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में किविथु। ठीक है, और पश्चिमी बिंदु गोहार मोती। गोहार मोती ये यहाँ पर पड़ता है, ये रहा गोहार मोती, गुजरात में सर क्रीक में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे देखें, कुल स्थलीय सीमा की अगर लंबाई की बात करें तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा की लंबाई की बात करें केवल मुख्य भूमि पर, तटीय सीमा अभी मैं मैप के माध्यम से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तटीय सीमा की लंबाई मुख्य भूमि पर है 6100 किलोमीटर। और अगर इसी 6100 किलोमीटर में अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो ये लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, जो भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, नहीं हुआ तो मैं अभी आपको बताता हूं मैप के माध्यम से, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पर अगर तटीय सीमा की लंबाई आपसे पूछी जाती है तो देखिए, तटीय सीमा की लंबाई मुख्य भूभाग पर यहां इस पॉइंट से ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है तो ये है मुख्य भूमि पर तटीय सीमा की लंबाई, ये है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। अगर इसी 6100 किलोमीटर में ये देखिए, ये ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये छोटे छोटे ब्लू पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे, ये लक्षद्वीप हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में स्थित द्वीप हैं। अगर इनको भी इस 6100 में मिला लिया जाता है तब ये लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, जो कुल तटीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो सबसे लंबी तटीय सीमा, अगर सबसे लंबी तटीय सीमा आपसे पूछी जाती है तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे छोटी तटीय सीमा दमन और दीव की है, 42 किलोमीटर की है। सबसे छोटी तटीय सीमा 42 किलोमीटर दमन और दीव। तटीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या की बात करें तो 9 राज्य तटीय सीमा पर पड़ते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं 9 राज्य कौन कौन से हैं जो तटीय सीमा पर पड़ते हैं। देखिए एक मिनट, यहाँ 9 राज्यों को मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं तो 9 राज्यों में तो देखिए ये गुजरात, जो ब्लू लाइन पर जितने भी हैं वही राज्य इस पर आते हैं तटीय सीमा में। गुजरात, ये महाराष्ट्र, यहाँ पे ये कर्नाटक, और यहाँ पर गोवा है। ठीक है, गोवा है, यहाँ पे केरला, केरला तमिलनाडु, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। 9 राज्य जो तट सीमा पर पड़ते हैं वो आपको दिख गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मुख्य भूभाग पर तटीय सीमा वाले सबसे बड़े राज्य। अगर मुख्य भूभाग पर तटीय सीमा वाले राज्यों की बात करें, जो हमने पढ़ा था अभी पीछे कि सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, तो अंडमान निकोबार की है, लेकिन वह मुख्य भूभाग पर नहीं पड़ता है। ठीक है, वह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो मुख्य भूभाग पर बात करें तो सबसे बड़े राज्यों में ये हमने एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। तो ये ट्रिक है गेट। गेट आप याद रखना, बस सिंपल है गेट। तो यहाँ पर जी से गुजरात, तो सबसे लंबी सीमा किसकी है मुख्य भूभाग पर, तो गुजरात की 1214.70 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे ए से पड़ता है आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, ठीक है, 960.90 किलोमीटर। तो ये याद रखना, गेट के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं आसानी से कि सबसे लंबी तट सीमा किसकी है, मुख्य भूभाग पर गुजरात की। सिंपल आपसे पूछा जाए तो अंडमान निकोबार की सबसे लंबी तट सीमा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। यहाँ से काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों आप यकीन करना, आपका एक भी प्रश्न मैं परीक्षा से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब मैं इसी वीडियो लेक्चर की बात नहीं कर रहा, आगे भी जियोग्राफी में जितने भी हम वीडियो लेक्चर आपको देने वाले हैं, आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आपसे हमारी एक ही आस रहती है, उम्मीद रहती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, दोस्तों में शेयर करें और बस हमारे चैनल को आगे बढ़ने में अपनी भूमिका अवश्य निभाएं। चलिए कर्क रेखा के बारे में देखते हैं। तो कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा की अवस्थिति है, ठीक है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर हम बात करें कि कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जा रही है, जो 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इन 8 राज्यों से रिलेटेड काफी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए इन 8 राज्यों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो आपको सिंपल याद रखनी है ट्रिक कि मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। जो गमछा होता है तो मित्र के ऐसे मुंह पर झार दिया, इस तरीके से आप इसे याद कर लेना, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से देखते हैं हम। तो एम में से हो गया मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा, फिर प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ठीक है, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और जा से झारखंड, ठीक है, जा से झारखंड। तो देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, या मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मे से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो सिंपल आपको याद हो जाएंगे। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो चलिए मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको दिखाऊं, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो देखिए यहां से ये जा रही है गुजरात, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान का थोड़ा सा एरिया इसमें आता है, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अब देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। तो भारतीय मानक समय रेखा जो एक रेखा है, जो देशांतर रेखा है, जिससे मानक समय जो हमारे भारत का लिया गया है 82.5 डिग्री। पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री पर, ठीक है। IST इसको बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। यह इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। काफी बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना कि यह इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है और यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। तो दोस्तों आप एक बात का विशेषकर ये ध्यान रखें कि इस वीडियो लेक्चर में जितने भी पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। मेरे कहने से ये नहीं है कि ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है। सभी पॉइंट जितने भी इसमें दिए गए हैं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच समय की बात करें तो ग्रीनविच समय वह समय है जहां से जो है विश्व का समय लिया गया है, ठीक है। और अपने भारत की बात करें तो भारत यहाँ से 5.5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच लाइन है वह एक समय रेखा है, ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमने अपना जो समय लिया है वह है इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है, ठीक है। ग्रीनविच लाइन एक्चुअल में एक ऐसी लाइन है, वह हमारी टाइम लाइन है, ठीक है। ग्रीनविच लाइन के बारे में भी बढ़ाएंगे आपको, डेट लाइन, ग्रीनविच लाइन, आगे वर्ल्ड जियोग्राफी में हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो बस आपको यहाँ केवल इतना याद रखना है कि हमारा जो समय है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। चलिए आगे देखते हैं। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री और कर्क रेखा 23.5 डिग्री दोनों छत्तीसगढ़ के कोरिया नामक स्थान पे एक दूसरे को काटती हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के जो बीचों बीच से होकर जा रही है और 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ठीक है, ये दोनों छत्तीसगढ़ के कोरिया नामक स्थान पर एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। चलिए यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बस यही पॉइंट हमारे यहाँ पर
काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन 5 राज्यों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों ऐसा जितना भी डेटा होगा आगे भी हम सभी को ट्रिक के माध्यम से ही देखेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो सके। तो चलिए क्या ट्रिक है, तो ट्रिक के बारे में देखते हैं। तो ट्रिक है दोस्तों MCA बाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है, MCA बाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम देख सकते हैं ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो रेड कलर से जो भी हमारे जो लेटर दिख रहे हैं उन्हीं से हमारी ट्रिक है। तो M से हो गया मध्य प्रदेश, C से हो गया छत्तीसगढ़, A से हो गया आंध्र प्रदेश, O से हो गया उड़ीसा, U से हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। आगे देखते हैं, चलिए मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं भारतीय मानक समय रेखा को। देखिए ये है भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, 82.5 डिग्री। तो यहाँ देखिए अब एक बार और देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से होकर ये निकलती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देश भारत के 7 हैं। तो इन पड़ोसी देशों को भी हम ट्रिक के माध्यम से ही देखेंगे। तो सिंपल सी ट्रिक है, बचपन में भी ये देखिए, होशियार बालक हैं, बचपन में BA कर लिया। ठीक है, पड़ोसी देशों की ट्रिक है बचपन में BA। तो देखते हैं, ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार और BA में B से भूटान, A से अफगानिस्तान। तो देखिए पड़ोसी देशों में अगर हम बात करें तो जो सबसे लंबी सीमा रेखा है तो वह बांग्लादेश की है। यह क्रम सीमा रेखा की लंबाई के अकॉर्डिंग भी क्रम घटते हुए क्रम में दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सीमा रेखाओं को भी याद कर सकते हैं। तो सबसे लंबी जो सीमा रेखा है हमारी बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर चीन के साथ 3488 किलोमीटर। उसके बाद में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, फिर नेपाल 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, फिर भूटान के साथ 699 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा रेखा है हमारी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं लगा होगा जो आपकी समझ में नहीं आया हो। तो चलिए यही उम्मीद करता हूँ, बस मेरी अगर मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करना। ठीक है, हमारी बस आपसे यही विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपको फ्री में सारे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आगे देखते हैं, सीमा रेखा की बात करें तो सीमा रेखा आपको 3 सीमा रेखाएं याद रखनी है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। इन 3 रेखाओं के बारे में आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं थोड़ा और चित्र के माध्यम से। तो पड़ोसी देशों में मैं आपको यहाँ पर अवस्थिति दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान नहीं है, निकम्मा पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद ऊपर ये अफगानिस्तान है, ये चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, तो ये रहे हमारे 7 जो पड़ोसी देश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये टेस्ट को हमने इंक्लूड किया है, इसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को हमने लिया है। तो आपके लिए देखना ये मस्ट है, आप इन सभी प्रश्नों को अवश्य देखें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो देखिए वैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ सीमा बनी हुई है भारत की सबसे छोटी, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसमें इसके बाद आएगा भूटान, 699 किलोमीटर की है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है।
चलिए आगे देखते हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है, ध्यान से पढ़ा है, तो आप इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आसानी से लगा लेंगे। आगे ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो समुद्र तटीय सीमा की बात करें सबसे छोटी, मैंने आपको बताया था दमन और दीव की सबसे छोटी है, लेकिन इसमें दमन और दीव ऑप्शन नहीं है। गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो इसमें सबसे छोटी है गोवा की। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो देखिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो समुद्र तट रेखा में मैंने अभी आपको बताया था कि 9 राज्य पड़ते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो भारत और चीन के बीच में पड़ती है मैकमोहन रेखा। वही रेड क्लिफ की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच में पड़ती है। डूरंट रेखा मैंने अभी आपको बताई थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट की स्थिति के बारे में मैंने बताया था कि यह अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो देखिए कर्क रेखा वाले अभी राज्य मैंने बताए थे, मित्र, परगमछा, झार। ठीक है, तो इसमें जम्मू कश्मीर देखिए पहला। अच्छा, ये पूछा है कि किससे होकर गुजरती है, तो जम्मू कश्मीर से होकर नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं, बिहार से नहीं, झारखंड से होकर गुजरती है। मित्र, परगमता, झार, झार दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा की लंबाई के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। तो वहां पर मैंने बताया था कि अगर आपसे मुख्य भूभाग पर पूछा जाता है तो उसकी ट्रिक है गेट। तो उसकी ट्रिक है गेट। तो गेट में सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये मैंने आपको बताया था कि 2.4 जो है % भारत का क्षेत्रफल है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। चलिए आगे देखते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो सिंपल आपसे अगर तट रेखा की लंबाई पूछी जाती है तो वह है 6100 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपसे टोटल पूछी जाती अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर दें तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, वहीं उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर। तो इसमें हमारा जो आंसर है वह है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई पूछी जाए तो वह है 7516.5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 214 किलोमीटर है। ठीक है, आगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई के बारे में बताया था 15,200 किलोमीटर है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो मैंने बताया था कि भारत का जो समय है वह लिया गया है इलाहाबाद के निकट नैनी से। तो इसमें है देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इलाहाबाद के समीप से ये जो है लिया गया है हमारा समय। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो मुख्य भूमि पर अगर दक्षिणी सीमा पूछी जाती है, मैंने ये आपको बताया था। देखिए एक बार फिर से आपको मैं याद करा दूं कि 84, 376, ठीक है, और 687, 687 और 97, 25। ठीक है, तो मैंने बताया था 8 डिग्री, यहाँ डिग्री लगाइए, 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री
25 मिनट। ये इस तरीके से ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, ये देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा है कि मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, तो वह है 8 डिग्री 4 मिनट। भारत की मानक समय रेखा समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कहाँ गया? ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो दोस्तों, ये आज का पहला वीडियो लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, और सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक का ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, और पहला वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं आप लोग तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मेरा हौसला बढ़ता है, इंस्पायर होता हूँ मैं, और ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी आगे के लिए प्रेरित होता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना और बेल आइकन पे प्रेस करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।